पंजाब का एक छोटा सा गांव था, धानीवाल। ये गांव न बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। यहाँ के लोग सादा मिजाज, मेहनती और एक दूसरे के दिख सिक के साथी थे। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण खींतों की सुनहरी बालियों पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे जमीन पर किसी ने हल्का सा तेज रोशनी का छिड़काव कर दिया हो। इसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, अहमद। अहमद उम्र में तो 22-23 साल का था, मगर होश और समझ में शायद 50 साल का लगता था। लोगों का कहना था कि अहमद में अल्लाह ने एक खास सच्चाई रखी है। वो न झूठ बोलता, न किसी के पैसे खाता, न किसी का दिल दिखाता। मगर उसका एक मसला था, वो बहुत ही ज्यादा सच बोलने वाला था। सच ऐसा कि कभी कभी लोग खुद नाराज हो जाते। अहमद के वालिदीन का इंतकाल बचपन में हो चुका था। उसकी परवरिश उसकी नानी ने की थी, जो उम्र रसीदा थीं, लेकिन मोहब्बत से भरी हुई। उसी गांव में अहमद के दो हम उम्र दोस्त रहते थे, राजू और नासिर। राजू चालाक था, मगर दिल का बड़ा नहीं, बस जिद्दी, जल्दबाज और फायदा देखकर फैसले करने वाला। नासिर अलबत्ता थोड़ा मुख्तलिफ था। वो काफी हद तक खुदगर्ज था, काम कम करता, बातें ज्यादा और मौका मिलते ही लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता। वो अक्सर कहता, यार अहमद, सच हमेशा बोलना ठीक नहीं होता। जमाना बड़ा खराब है। थोड़ा बहुत चलावपन भी जरूरी होता है। चलावपन भले जमाने को समझने में मदद दे दे, मगर दिल को सुकून सिर्फ सच्चाई देती है। बात यहां खत्म हो जाती, मगर नासिर इस फलसफे से हमेशा इख्तिलाफ रखता था। एक दिन धानीवाल में खबर फैली कि जिला से एक बड़े अफसर आसिफ साहब गांव आ रहे हैं। गांव वालों ने सुना था कि वो तरक्याती मंसूबों के लिए चंद गांव मुंतखब कर रहे हैं। इनमें स्कूल की इमारत, सड़क की मरम्मत और पीने के पानी के मंसूबे शामिल थे। सब गांव वाले चाहते थे कि उनका गांव भी इसमें शामिल हो जाए। चौधरी अनवर, जो गांव के सरबराह थे, सबको जमा करके बोले, आसिफ साहब बड़े सीधे इंसान हैं, मगर थोड़ा सा वो बात सुनकर भी कदम आगे पीछे करते हैं। हमें चाहिए कि हम गांव को बेहतरीन तरीके से पेश करें। ये सुनते ही नासिर ने राजू के कान में सरगोशी की। हम अहमद को आगे नहीं आने देंगे। वो अपने सच बोलकर न सारा मंसूबा खराब कर दे। कहीं वो ये ना बोल दे कि हमारा कनवा तो आधे साल खशक रहता है या सड़क तो बारिश में बह जाती है। राजू ने हाँ में हाँ मलाई, लेकिन अहमद ये बातें सुन चुका था। अहमद ने तहमुल से कहा, मैं सच बोलूंगा, मगर ऐसा सच नहीं जो गांव के नुकसान का बायस बने। मैं वो सच बोलूंगा जो गांव की खैर ख्वाही करे। सच तो नुकसान ही देता है भाई, फायदा तो अक्लमंदी देती है। ये कहकर चला गया। 2 दिन बाद वेगन के शूर के साथ आसिफ साहब गांव पहुंचे। गांव वाले नई धल्ली सड़क के पास कितार बनाकर खड़े हो गए। ख्वातीन ने घरों के दरवाजे सजा दिए थे। बच्चे साफ कपड़ों में मिट्टी से खेलते हुए भी अबुओं की डांट से बच रहे थे। आसिफ साहब ने गांव का जायजा लिया। वो स्कूल गए, कन्वे को देखा, बाजार का चक्कर लगाया। सब कुछ ठीक था, मगर गांव की सड़क वाकई खराब थी। किनवा भी आधे साल खशक रहता था। स्कूल की इमारत भी पुरानी थी। जब वो इन सब बातों पर सवाल करने लगे, तो नासिर ने चंद बातें छिपा दी। राजू ने थोड़ी बहुत सच्चाई मिलाई, मगर ज्यादातर बातों को खूबसूरत बनाकर पेश किया। आखिर में आसिफ साहब ने अहमद से पूछा, तुम सच्चाई के लिए मशहूर हो। मुझे बताओ, क्या वाकई सूरत-हाल वैसी ही है जैसा मुझे बताया जा रहा है? नासिर और राजू डीर गए। इन्हें लगा अहमद अब सच बोलकर सब बिगाड़ देगा। साहिब, अगर मैं सब अच्छा अच्छा बता दूं तो शायद हमें कुछ न मिले। अगर मैं सब बुरा बता दूं तो भी शायद हमें कुछ न मिले। मगर मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और वो ये है, हमारा गांव मेहनती लोगों का गांव है। हमारे पास वसाइल कम है, मगर हिम्मत ज्यादा है। हमारी सड़क खराब है, मगर हम जानते हैं उसे बेहतर बनाना है। हमारा कनवा खशक होता है, मगर हम उसे नए तरीके से ठीक करना चाहते हैं। हमारा स्कूल पुराना है, मगर हमारे बच्चे पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। अगर आप हमारा साथ दें तो ये गांव तरक्की का चिराग बन सकता है, और अगर मदद ना भी करें तो हम अपनी मेहनत से रास्ता बना लेंगे। मगर हाँ, हकीकत यही है जो मैंने बता दी। गांव के सब लोग खामोश हो गए, लेकिन आसिफ साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने कई गांव देखे, कई लोग मिले, मगर ऐसी सच्चाई कम दिखाई देती है। मैं तुम्हारे गांव को तरक्कियाती मंसूबे के लिए मुंतखब करता हूं। सब लोग खुश हो गए।
नासिर का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। राजू अहमद से बोला, यार अहमद, आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया। सच्चाई वाकई जीत गई। गांव में तब्दीली कुछ ही महीनों में सड़क तामीर हो गई। कनावा दोबारा चल पड़ा। स्कूल की नई इमारत बन गई। बाजार में रोशनी का इंतजाम हो गया। गांव में नई रौनक आ गई। लोग अहमद को गांव का चिराग कहने लगे। नासिर भी बदल चुका था। वो एक दिन अहमद के पास आया और बोला, यार, मैं हमेशा समझता था कि चलाओपन फायदा देता है, लेकिन अब समझ आया कि असल फायदा सच्चाई और नीति साफ में है। मुझे माफ कर दो। दोस्तों के दरमियान माफी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझ जरूरी है।